हु शुड रियली डेफर एन अटेम्प्ट द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। जब पर्सनली मैं इस क्वेश्चन का आंसर देख रहा था, मुझे सैडली कोई वीडियो नहीं मिला इस टॉपिक के ऊपर, बट आई कैन बेट दैट जिस क्लैरिटी के साथ मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, ऑल योर डाउट्स ऑन दिस टॉपिक विल गेट क्लियर। सो गाइस, आई एम मनीष रेवनकर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल आई नो, मैं इस टॉपिक को 3 केस के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ। केस नंबर 1, ये बहुत रेयर केस है जहाँ पे जिन्होंने अपना फाउंडेशन क्लियर किया है या जिन्होंने जस्ट अपना 12th आंसर किया है, वो पहले से डिसाइड करता है कि डेल क्यू द मतलब उनका जो अटैम्प्ट है उसका अगला अटैम्प्ट देंगे। सो आई नो अ गर्ल जो एक फैकल्टी के टेलीग्राम चैनल पे उन्होंने मैसेज किया था कि सर माई अटैम्प्ट इज इन मे बट आई विल बी गिविंग इट इन सितंबर, प्लीज़ गाइड मी करके। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। अब ये केस मतलब ये सिनारियो टेक्निकली उनके लिए फेवरेबल हो सकता है जिनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए या फिर जिनको कोई जल्दबाजी नहीं है टाइम के केस में, एंड यू सी जिनका ऐसा है कि दे ऑल्सो वांट टू परस्यू सम अदर थिंग अलॉन्ग विथ देयर सी इंटर। तो सेकेंड केस, जिस केस को मतलब मैं पर्सनली इस केस में कैटेगरी में फॉलो करता हूँ, जस्ट टू गिव सम कॉन्टेक्स्ट, मैंने अपना सी इंटर का अटैम्प्ट जो मई 25 में था उसे इन सितंबर 25 में लिया था। तो ये केस क्यों अराइज करता है, तो इसके मैं आपको कुछ रीज़न देता हूँ। तो इसका रीज़न ऐसे हो सकता है कि आपने क्लासेस लेट स्टार्ट किया है या फिर आपने क्लासेस स्टार्ट की थी बट यू मेस्ड अप एंड वो बहुत डिले में चल रही है। ऐसा हो सकता है कि आपने क्लासेस के स्टार्ट लर्न करने में बहुत ज़्यादा टाइम बिता दिया। अब फर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कि आप क्लासेस के साथ ही रिवाइज करने लग गए, फ्यूचर के क्लासेस भाड़े लग गए, भाई पहले जो कर रहे हैं वो रिवाइज करते हैं मैं फॉलो करता हूँ इसमें, ठीक है। तो आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस एंड तो इस केस में योर ईगो कम्स इन टू प्ले, ठीक है। मतलब आपने 3-4 महीने रगड़ा है, आप देख सकते हो, अब डिसाइड करते हो कि भाई आगे का टाइम देते हैं, क्लासेस कंप्लीट नहीं होने वाले बिफोर शेड्यूल टाइम, रिवीजन के लिए बहुत कम टाइम बचेगा, तो यू डिसाइड कि आपको अटैम्प्ट डेफर करना है। बट नोट कि इट्स ऑल्सो अ सेइंग कि मतलब आप अटैम्प्ट डेफर करते हो तो आप टेक्निकली जो एग्ज़ाम की बात करते हो उससे आप 4 महीने आगे बढ़ा रहे हो। अभी पहले 6 महीने था, अभी 4 महीने, क्योंकि 3 अटैम्प्ट होते हैं ना साल में। सो बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस इसके ऊपर आगे बात करते हैं। लेट्स कम टू द थर्ड केस, जो है कि ये मोस्ट कॉमन केस है अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ पे स्टूडेंट डिसाइड करता है कि जस्ट बिफोर द एग्जाम्स 10-15 डेज है ना, वो डिसाइड करता है कि भाई उसकी क्लासेस नहीं हुई है, डिवीजन नहीं हो रहा है, डर लग रहा है, फेल होने वाला हो, अटैम्प्ट डेफर करता है। तो दिस इज टेक्निकली द वर्स्ट केस, क्योंकि समझो कि आपने अपनी क्लासेस नहीं देखी है, उनकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है, चलो आप उसको रिन्यू भी कर दोगे बट आपने पहले से ही बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो आप, है ना। सो आपको मे बी मतलब आप जब आ रहे हो तो आपके पास 3 महीने बचेंगे। अब 3 महीने में आपके बाकी की क्लासेस कंप्लीट करना अलॉन्ग विथ रिवीजन मॉक टेस्ट इज अ थिंग विच नीड टू फिगर आउट, है ना। ऐसा हो सकता है कि आप इस केस में जो आपका अगला अटैम्प्ट है वो भी नहीं दोगे, आप उसके अगला अटैम्प्ट दोगे। मतलब आप मई में देने वाले थे, आप सितंबर में मे नॉट, मतलब आप ऐसा हो सकता है कि आप जनवरी में दोगे एग्ज़ाम। सो summarizing all these 3 cases, deferring your attempt is not a sign of failure. It can technically be the smartest move जो आप खेल सकते हो अपने सी एंटर के मतलब सी ए के प्रिपरेशन में। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट होता है वो आपका गोल्डन अटैम्प्ट होता है। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में इसके बारे में सोच रहे हो कि आप रैंक लाओगे, मैं सभी सब्जेक्ट में एग्जामेशन लाऊंगा, इसमें 90+ लाऊंगा, बट जब आपका सेकेंड अटैम्प्ट बीत जाता है, थर्ड अटैम्प्ट बीत जाता है, तो उसके बाद जो मतलब टेक्निकली मैं अभी तक खुद के एक्सपीरियंस है जो मतलब सी स्टूडेंट की साइकोलॉजी समझ चुका हूँ, उसमें मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 2-3 अटैम्प्ट के बाद स्टूडेंट इस बात पे अपनी एग्ज़ाम देता है कि उसे क्लियर करना है। वो ना तो एग्जामिनेशन के बारे में सोचता है ना तो रैंक के बारे में सोचता है, दे आर प्योरली बेस्ड ऑन टॉपिक कि मुझे एग्जाम्स क्लियर करने हैं इस टॉपिक के अंदर, मतलब इस अटैम्प्ट में। तो स्ट्रेस कम्स इनटू प्ले, आपको मतलब प्रेशर आता है। मतलब आपको मे नॉट भी ऐसा हो कि आपके पेरेंट्स आपको प्रेशर दे रहे हैं, बट आप खुद से प्रेशर लेने लगते हो कि इस अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो यू सी बेस्ट केस अकॉर्डिंग टू मी इस केस नंबर 1 एंड 2, क्योंकि यहाँ पे आप टेक्निकली अपनी क्लासेस शेड्यूल कर सकते हो, क्लासेस अच्छे से देख सकते हो, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, अपनी रिविजन्स प्लान कर सकते हो, इवन मॉक टेस्ट प्लान कर सकते हो।
एंड जब आप अटैम्प्ट डेफर करते हो तो आपके पास मतलब दूसरी चीज़ों के लिए आपके पास टाइम मिल जाता है। एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मैंने क्लासेस उसी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के मतलब मेरा रिज़ल्ट आया था 31 जुलाई को। मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट की है मोटा मोटा 10 ऑफ अगस्त, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब आई बस मतलब मेरे को लगा था कि भाई उनका जब फ्रेश बैच आएगा तभी उनकी डेमो देख लूँगा, डिसाइड करूँगा। एंड जो श्योर था मैं लेने वाला हूँ उन पर मैंने बहुत डिले किया क्लासेस परचेज करने में। एंड सी मैं क्लासेस के साथ ही बहुत टाइम स्पेंड करने लगा कि मतलब आई वॉज लर्निंग अलॉन्ग विद द क्लास, है ना। रिवीजन भी करने लगा मैं, है ना, फ्यूचर क्लासेस स्टार्ट करने से अच्छा मतलब। एंड इवन आई मेड अ मिस्टेक इन सिलेक्टिंग अ सब्जेक्ट, है ना। मतलब वो लिटरली 50 मार्क का सब्जेक्ट है, उन्होंने कंप्लीट किया है फैकल्टी ने इन द फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर। एंड ऐसा कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था उनके साइड से, मतलब दिसंबर का लास्ट कन्फर्मेशन था, 1 मंथ ही हैड गॉन टू सम अदर स्टेट टू टीच द स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर। तो मतलब ऐसा भी नहीं था, मतलब गूगल ड्राइव, मैं गूगल ड्राइव की लिंक खोल रहा था, इट वॉज लाइक यू सी ट्रेजर हंट। लेक्चर है दिख रहा है, अपलोड किया है नहीं किया है, नो श्योरिटी, मतलब कोई ऐसी रेगुलरिटी नहीं थी उनकी लेक्चर्स अपलोड करने में। एंड आई कैन टॉक ऑन दिस ऑन सम अदर वीडियो। तो आई डिसाइडेड, मतलब मैं अपने नवंबर में मैंने इनिशियली डिसाइड किया था कि मैं अटैम्प्ट डेफर करूँगा। आई कंसल्टेड अ फैकल्टी ऑफ माइंड, जिससे अटैम्प्ट मत डेफर करो करके। मुझे भी लगा भाई, है ना, 4 महीने आगे निकल जाएंगे हमारे मज़े, तो लेट्स गिव दिस अटैम्प्ट। सैडली इन द मंथ ऑफ डिसम्बर आई हैड अ फॉल, जिसमें मेरे लेग मतलब मेरा जो लेफ्ट लेग है वहाँ पे लिगामेंट टेरा आया था नियर द नी। बट स्टिल आई डिसाइडेड मैं एग्ज़ाम दूंगा, ठीक है। एंड ऑन 31 दिसंबर जिन्होंने लास्ट वीडियो देखे उन्हें इस डे का इसी सिग्निफिकेंस पता होगा मेरे, है ना, लाइफ में। सो आई वॉज वॉचिंग माई कॉस्टिंग लेक्चर्स, मटीरियल कॉस्टिंग जस्ट स्टार्ट की थी मैंने लेक्चर्स कॉस्टिंग के। आई वॉज डन विद इनकम टैक्स, अकाउंट्स के कुछ लेक्चर बचे थे जो मैंने डिसाइड किया था कि मैं आगे लेकर जाऊँगा। लॉ कंप्लीट हो चुका था नियर दिवाली, दिवाली ख़त्म होने के बाद लॉ ख़त्म हो गया था। आई ऑल्सो परचेज क्लासेस फॉर ऑडिट। एंड यू सी मैंने एक एनालिसिस लगाया कि कितने क्लासेस बचे हैं, कितना टाइम लगेगा। अब वो एनालिसिस ऐसे आया कि तुम्हें दिन में 6 लेक्चर देखने पड़ेंगे नॉन स्टॉप, है ना। तब तुम्हारे क्लासेस कंप्लीट होंगे टेंटेटिवली बाय द मिड ऑफ अप्रैल, 20 अप्रैल के आसपास आ रहा था फिगर, डेट आ रही थी। सो आई फेल्ट मेरे को रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। एंड मैंने डिसाइड किया था, है ना, कि मेरे को रैंक कराना है। सो आई कंसल्टेड माई पेरेंट्स, आई आस्क्ड देम, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि डेफरिंग अटैम्प्ट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, डेफर एन अटैम्प्ट विदाउट हैव एनी इश्यूज विद दैट। तो आई डेफर्ड माई अटैम्प्ट। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, मैंने ऐसा नहीं किया कि मतलब कुछ मिस्टेक मुझे लगता है जो बच्चे करते हैं आफ्टर डेफरिंग एन अटैम्प्ट, जो है कि उसी, है ना, उनको लगता है बहुत टाइम है तो दे स्टार्ट वेस्टिंग टाइम। मैंने भी मतलब बकचोदी की थी बट एक्सेसिव नहीं की थी, ठीक है। एंड यू सी यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लान एंड शेड्यूल। अब शेड्यूल तो था मेरा, मतलब आई सॉ क्लासेस वेरी नाइसली आफ्टर दैट, है ना, एकदम कॉन्सेप्टली करता था। मैंने इसके पहले होमवर्क स्किप करता था मैं क्लासेस, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, ग्रुप 1 एडवांस अकाउंटिंग स्पेशली। बट ग्रुप 2 के क्लासेस जो थे उनके लिए मैंने होमवर्क भी कर रहा था रेगुलरली, ठीक है, मेरे पास टाइम था। एंड आई इन्वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम, मतलब मैं भी यहाँ पे भी आफ्टर क्लास पढ़ रहा था, बट इट डिडंट कम दैट हेल्पफुल व्हेन आई केम टू रिवीजन। अब मैं से क्यों बोल रहा हूँ ये भी समझो कि मैंने इनिशियली डिसाइड किया था कि मैं अपनी जो क्लासेस है उसे बाय एंड ऑफ अप्रैल कंप्लीट करूँगा, बट इट स्ट्रेच्ड अप टू एंड ऑफ मे। सो मेरे पास मोटे मोटे 3 महीने थे। आई सेड फिर भी ठीक है, ठीक है, मतलब जो बंदा अपनी रेगुलरली अपना अटेम्प्ट दे रहा है उसके पास 2 महीने मिलेंगे, मेरे पास 3 है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। बट ट्रस्ट ऑन दिस पार्ट इट डिडंट कम दैट हेल्पफुल, ठीक है। मतलब मुझे इनिशियली मैं सोच रहा था कि मैं क्लासेस जल्दी देख के क्या करूँगा, तो मेरे दिमाग में आ रहा था भाई 4 महीने होंगे रिविजन करने के लिए, तो डबल द टाइम जितना होगा बंदे के पास, तो इट विल बी क्वाइट बोरिंग। बट ट्रस्ट में ऑन दिस पार्ट, आप जितने जल्दी अपनी क्लासेस कंप्लीट करोगे एंड रिवीजन स्टार्ट करोगे दैट विल बी हेल्पफुल। तो दिस इज़ वाई रिवीजन इज़ अ वेरी गोल्डन टॉपिक जिसके ऊपर मैं एक वीडियो लाना चाहूँगा। सो ये तो मेरी बात हो गई कि मतलब आप बोलोगे, मतलब कोई फाउंडेशन का बच्चा देख रहा है बोलेगा कि भाई इंटर की स्टोरी है, हाउ कैन वी रिलेट विद इट। सो फॉर यू आई हैव अ स्टोरी ऑफ अ फाउंडेशन स्टूडेंट जो मेरा दोस्त है, ठीक है। सो ओके, सो उसने अपनी जो 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स थे वो इन February 25 ये है। उसने बिफोर मतलब क्लास 12 के बिगिनिंग में मुझे कंसल्ट किया था कि मतलब मैंने उसे तब गाइड किया था कि ही कैन गिव द अटेम्प्ट जो उसके 12th बोर्ड्स के बाद होगा। एंड
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स थे वो मई में थे इंस्टेड ऑफ जून इन 25। सो उसके पास आप देख सकते हो मार्च अप्रैल एंड फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स इन द एंड ऑफ मंथ होता है, तो मोटा मोटा उसके पास 70 डेज बच सकते थे वापस, 70 to 80 डेज। एंड बट ही फेल्ट कि उसे ऑफलाइन क्लासेस में जाना चाहिए, सो ही वेंट टू अ इंस्टीट्यूट इन गोवा। एक ही सेंटर है गोवा में, एंड डेट टू इज़ नॉट डेट खास, ठीक है। सो ही वेंट देयर, और मतलब बाद में मैसेज किया, उसने बोला कि वो सितंबर में देगा करके। सो एंड ऑफ सितंबर मैंने उसे जस्ट कैजुअली मैसेज डाला कि हाउ आर योर एग्ज़ाम्स करके, तो उसने बोला कि ही विल बी गिविंग इन जनवरी। सो अंडरस्टैंड, उसने कहा कि उसका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड क्वांट हो गया है, मतलब पूरा नहीं हो चुका है ना, एंड ही स्टक्ड अप इन कॉन्ट्रैक्टेड इन लॉ। तो मतलब आप देख सकते हो कि मैंने जो मेरा प्रीवियस वीडियो बनाया था, हाउ आई क्रिएट सी फाउंडेशन इन 2 मंथ्स, उसका सोर्स मटेरियल ये कॉल ही था। मतलब जो मैंने उसे कॉल पे गाइड किया था, मैंने प्योरली उसके बेसिस पे वो वीडियो बनाया है। सो मैंने उसे बोला भाई कि मतलब आप वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो उसके लिए, तो आप देख सकते हो कि फाउंडेशन में भी पीपल मेक मिस्टेक, ही मेड एग्जैक्टली द सेम मिस्टेक जो मैंने मतलब इंटर में की थी। मतलब ऐसा हो सकता है कि उसके पास कोई ऐसा प्लान नहीं था, ही डिडंट मेड अ सॉलिड प्लान कि कब कंप्लीट क्लासेस करनी है। मतलब क्लासेस तो कंप्लीट हो चुकी थी, बट रिवीजन का उसके पास कोई सच प्लान नहीं होगा कि उसे कब, कौन सा उसका एंड डेट होगा जहाँ पे उसे क्लासेस मतलब अपना रिवीजन कंप्लीट करना है, कब मॉक टेस्ट देना है, ये सब। सो कंक्लूडिंग एवरीथिंग, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो डेफरिंग एन अटेम्प्ट फॉर रैंक इज़ पॉसिबल, मतलब करते हैं वो लोग। मतलब ऐसा भी है कि जिसके पास स्टैंडर्ड 9 मंथ्स का पीरियड है, जो 10 मंथ में कर रहा है, अगर वो एग्ज़ाम अपने सितंबर और जनवरी में दे रहा है, वो भी रैंक लाता है। सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको रैंक लाना है तो आप डेफर करने वाले हो। एंड अगर आपकी क्लासेस एज पर शेड्यूल चल रही है, आपका रिवीजन आपको पता है कि आप कब करने वाले हो, आपको यहाँ आपने मॉक शेड्यूल कर दिया है, आपको ऐसा सच कोई ये नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको रैंक लानी है, ये वाला नहीं है। सो डेफरिंग एन अटेम्प्ट इज नॉट नेसेसरी। आपका जो शेड्यूल्ड अटेम्प्ट है आप वहाँ भी दे सकते हो। एंड थिंग्स, मतलब जो मैं आपको एक बात अगर मैं आपको बताता हूँ, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप अटेम्प्ट डेफर करते हो, एक डेट फिक्स कर देना जहाँ पे आप अपनी क्लासेस कंप्लीट कर दोगे, रिवीजन स्टार्ट कर दोगे, फर्स्ट सेकंड रिवीजन, थर्ड करो तो थर्ड रिवीजन, उनका एक डेट अपना डिसाइड करके रखना। क्योंकि अगर आप नहीं करते हो ना, तो यू विल जस्ट रन विदाउट क्लैरिटी, एंड क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर रिविजन। सो दैट्स इट, आई गेस। अब आपके पास एक ब्लूप्रिंट होगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो, एंड यू सी आंसर द क्वेश्चन कि आपको अटेम्प्ट डेफर करना है या नहीं करना है। अब ये एक काफ़ी सब्जेक्टिव बनता है, एंड इट्स अ मैटर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, है ना। एक ऐसा कोई ब्लैक एंड वाइट आंसर नहीं है इसका, इट्स कम्प्लीटली ग्रे एरिया। बट आई थिंक सो दिस वीडियो माइट हैव हेल्प्ड यू। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। लाइक द वीडियो, share it with your friends, and subscribe the channel. Thanks a lot.